वेलकम टू राइट स्टडी आईक्यू। देखो यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारा सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में चतुर्थ पेपर यानी जो चौथा पेपर होता है वो मैथ का होता है। और लगभग हर बच्चों को लगा रहता है कि मेरी मैथ में बैक ना आ जाए, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी मैथ में बैक आ जाती है। तो इसी लिए मैंने आज से केवल 3 वीडियो बनाऊँगा मैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न का, अति लघुत्तरी प्रश्न का और लघुत्तरी प्रश्न का। केवल 3 वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपने अगर 3 वीडियो अगर मन से देख लिए तो आपकी बैक नहीं आएगी मैथ में। आप 12 प्लस नंबर आराम से कराएंगे। आप बिल्कुल, अगर मैथ अभी तक नहीं पढ़ी है फिर भी आप मैथ में बैक मैं नहीं लगने दूंगा आपकी। केवल आप 3 वीडियो मन से देखने हैं ये। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि ऋण पूर्णांक संख्या है। जब पूर्णांक की बात हो तो पूर्णांक हमें पता है पूर्णांक क्या होता है, कि पूर्णांक मतलब पूर्णांक का अगर तोड़ दे तो क्या होता है, पूर्ण प्लस अंक। जो अंक पूर्ण हो, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक यानी पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक में पूर्ण होगा हमेशा। अब वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक पूर्णांक देखो आपने नंबर लाइन पढ़ी हो, नंबर लाइन ऐसी होती है कि यहाँ पर 0 होता है और 0 के जो लेफ्ट राइट साइड हमेशा होते, इधर इस साइड होते हैं हमेशा प्लस वाले, या +1 या -1 से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, और इस साइड होता है प्लस इन्फिनिटी तक। ये होगा हमारा। इस साइड वाले हैं सभी होते हैं पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक, इस साइड होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पूर्णांक बताइए तो वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। तो पूर्णांक कौन कौन से हैं, ये देखो फ्रैक्शन में पूर्ण होगा नहीं। 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, -5। दूसरा है, क्या शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम होता है, तो इसका आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, -1 और 1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा क्या, अनंत। -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो जहाँ पर समझाने वाला क्वेश्चन होगा वहाँ मैं अच्छे समझाऊंगा कि जो भी क्वेश्चन बन सकता है। जो योगात्मक प्रतिलोम ऐसे क्वेश्चन आए आपको तो ये आपको ऐसे टिक लगाने हैं। -16 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। जब 2 अनुपात समान अनुपात में हों तो उनके ऐसे संबंध को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। अब मान लो 2 अनुपात हैं, 2 अनुपात हैं, एक जगह लिखा है 1:2, ठीक है, और एक लिखा है 4:8। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 8 होता है तो ये हो जाएगा 1:2, और ये पहले से है 1:2, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये समान अनुपात में हो गए, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, समान अनुपात। देखो समानुपाती अगला क्वेश्चन है, समानुपाती पदों 20:30, समानुपात 60:90, समानुपात 90 में क्या है, मध्य पद। अब देखो ये वाले क्या हैं, ये बाहर वाले पद हैं दोनों, ये सब बाह्य पद हैं कौन कौन से, इसमें कोई है। अब इसमें ऑप्शन है देखो हमारा, अगर बात करें बाह्य पद, अगर यहाँ पर होता बाह्य पद कौन कौन से हैं, 20 और 90। मध्य पद कौन से हैं, जो बीच में है वही है क्या, मध्य पद 30 और 60। अगला क्वेश्चन है 25, 35, 50 और 500 और 1000 समान अनुपात में नहीं है, क्योंकि अब देखो जो समान अनुपात में होते हैं, जब 4 समान अनुपात में होंगे तो इनके जो बाह्य पदों और मध्य पदों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा होता है बराबर। देखो इसमें देखो जब बाह्य पदों करेंगे तो कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में 180, और मध्य पदों का करेंगे तब भी आएगा 180। तो आप करके देख लीजिए इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 2500, कितना 2500, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या है, देखो क्योंकि यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल बराबर नहीं है, इसलिए नहीं है। अब देखो 6 और 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। देखो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है जब अंडर रूट जो दोनों पद दिए हो उनको लिख देना है और बस। अब इसे 6 × 9 6 54 होता है। अब जो बाहर निकल के आएगा 6 आ जाएगा बाहर, और यहाँ से आएगा 3, तो कितना आएगा, 6 × 18, ऑप्शन नंबर आएगा कौन सा, बी। अब देखो 5:5 समानुपात x:45, तो x का मान क्या होगा। जब समानुपात है तो मैंने बताया कि समान अनुपात में दोनों अनुपात बराबर होते हैं, इसका मतलब है 5 अनुपात यानी 5/5 बराबर x/45। ये कट जाएगा, इधर आया 1/1,
अब ये यहाँ पर गुणा में यहाँ आई का भाग में हो जाएगा। तो देखो x बटे 45 बराबर 1/1। जब 45 का 1 में गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 45। x बराबर कितना आएगा 45। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या यदि दी हुई दो संख्याओं से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्या? समापवर्त। जब भी समापवर्तक, देखो एक होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। तो मासा क्या होता है? मासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि कोई संख्या यदि दी हुई संख्याओं क्वेश्चन नंबर 11 है, कोई संख्या यदि दी हुई दो या दो से अधिक व्यंजकों को पूरा विभाजित करे तो उस व्यंजक को क्या कहते हैं? आपने एक चीज़ पढ़ी हो क्या? एक एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। लासा और मासा। तो लासा क्या होता है? लासा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और मासा होता है जो एचसीएफ होता है, वो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें देखो महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन है 9, 12 और 18 का लासा कितना होगा? तो ऐसे लिखना है आपको 9, 12 और 18। सबसे पहले 2 से काटो, 9, 6, 6, 9, फिर 2 से काट दो, 9, 3, 9। अब 3 से काटो इसको, 3 3 जा 9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब 3 से फिर डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा लास्ट में। 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36 और ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा बी। अब देखो 9 के अपवर्तक क्या होंगे? तो इसका सही आंसर होगा, अपवर्तक होता है क्या? मल्टीपल। याद रखना, जहाँ अपवर्तक की बात हो वो मल्टीपल होता है। तो 9 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 9 दूनी 18, 9 3 17, 9 चौको 36। ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर जो इन्फिनिटी तक संख्याएं वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में अगर पूछते सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो देखो जब नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? देखो आ गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 वो शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है, तो क्या होगी? 0। एक कैसी संख्या है? एक भाज्य कैसी है? तो इसका सही आंसर, एक ना तो भाज्य है और ना ही क्या है? अभाज्य। ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य संख्या। क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता है? अब कोई भी अपने दिमाग में कोई भी अगर आपको पूर्णांक बताया, पूर्ण अंक जितने भी पूर्ण अंक हैं उनको ले लो। मान लो 5 और एक 4 ले लिया या 4 या 5 ले लिया, तो अंतर करोगे तो उनके बीच में अंतर कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। कोई भी पूर्णांक होगा उनके बीच का अंतर हमेशा आएगा कितना? 1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बा। किसी पूर्ण संख्या में शून्य घटाने से प्राप्त होता है। कोई भी पूर्ण संख्या में अगर शून्य घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? अब पूर्ण संख्या हो या कोई भी संख्या हो, पूर्ण ना कहा जाए, किसी में से अगर 0 घटाएंगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 0। अब तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हमने अभी बताया कि 1 से लेकर जितनी इन्फिनिटी तक है सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ। अब है कि 1 + 8x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए? इसका सही आंसर होगा क्या? 16x²। अगला क्वेश्चन है कि 21 के गुणनखंड कीजिए। अब देखो 5 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर -4 आए। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस का 1 x माइनस का 5। अब पहले यहाँ x जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस 5। x माइनस 5
एक्स प्लस 1, ये हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 आधार में गुणा ऊंचाई। जब आधार दिया हो यानी कि बेस दिया हो और हाइट दी हो तब फॉर्मूला लगता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ऐसा क्वेश्चन अगर अतिलघुत्तरी में नहीं आया तो बहुविकल्पी में आएगा, बहुविकल्प नहीं आया तो ए लघुत्तरी में जरूर आएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। अब तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 भुजा वर्ग, भुजा वर्ग। अब √3/4 भुजा कितनी दी है 10, 10 का वर्ग करें यानी 10 में गुणा 10 करोगे, 10 में गुणा 10, 10 में गुणा 10, तो 10 में गुणा 10 किया तो कितना आया, 10 में गुणा 10 करें तो हो जाएगा 100 और से काटोगे आएगा 25, तो आंसर आएगा 25√3, ऑप्शन नंबर बा। अब देखो अगला क्वेश्चन है सर्कल का क्वेश्चन है। अगर सर्कल का कोई भी क्वेश्चन आया तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो इसके बाद सर्कल का कोई क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने दूंगा। देखो सर्कल में दो ही चीज़ें आपसे पूछ सकता है, एक रेडियस पूछ सकता है यानी कि त्रिज्या पूछ सकता है, या व्यास पूछ सकता है, या उसकी परिधि पूछ सकता है, या आपसे उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला या क्षेत्रफल पूछ सकता है। अगर बात करें वो कि क्षेत्रफल क्या होता है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि होती है 2πr, और व्यास होता है, व्यास को डी बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, यानी कि 2r। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, अगर आपको परिधि के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको त्रिज्या दे व्यास पूछ दे तो दोगुना कर देना है, और त्रिज्या दे परिधि पूछ दे तो यहाँ 2πr, पाई की वैल्यू हमेशा याद रखनी है, क्या रखनी है 22/7, 2 में गुणा 22/7 में गुणा त्रिज्या जितनी दी है उतनी लिख देना है, और क्षेत्रफल πr² होता है। ये आपके 2 फॉर्मूले हो गए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 7। वृत्ताकार मैदान के भाववृत्त की त्रिज्या और आंतरिक वृत्त की त्रिज्या मैदान, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो वृत्ताकार मैदान का मान लो 2 ये सर्किल हैं, तो इसमें ये वाला कौन सा पूछा है, ये वाला पूछा है। अगर ये वाला पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक R1 है और ये वाली R2 है, तो देखो बड़े वाले में से अगर छोटा वाला माइनस करते हैं तो यही बचेगा, तो क्या हो जाएगा पाई R1² माइनस R2²। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या अभी तक बताया था, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया था पाई R² यानी कि 22/7 में गुणा R कितनी दी है 7 × 7, 1 7 से 7 खत्म हो गया तुम्हारा, तो आएगा कितना 154। अब देखो घन के आयतन का जो सूत्र होता है, देखो घन मीन्स होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर, वही होता है घन। तो घन का आयतन का सूत्र होता है, अगर अति लघुत्तरी में क्वेश्चन आ जाए घन का आयतन कितना होता है, तो आपको सीधा जितनी भुजा दी है उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है। इतना याद रखना है लास्ट टाइम में कि घन में 3 बार गुणा कर देना है, भुजाओं का आयतन आ जाएगा। जो भी भुजा दी है उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और एक बस। तो घन का क्या होता है a√3। अगर पूछे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6a², ये होता है क्षेत्रफल, वो भी क्या सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। आयत का प्रत्येक कोण, देखो आयत, ये तो आयत पूछा है। आपसे पूछे कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है समकोण, या समकोण ना दे कितना 90 अंश दे दिया, यहाँ 60 अंश दे दिया, यहाँ 45 अंश दे दिया, यहाँ दे दिया 110 अंश, ठीक है। तो समकोण आयत पूछते या वर्ग पूछते तो हमारा क्या रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है 90 अंश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती की जब बात करें, तृतीय अनुपाती, तो इसका देखो आंसर रहेगा क्या 100, आंसर क्या रहेगा 100। x² + 2y + 3 कौन सा व्यंजक है, कैसा है, सजाती है बजाती है। देखो सजाती एक चीज़ अपना हमेशा याद रखो, चाहे मान लो फीमेल बैठी है तो क्या है सजाती है, और एक फीमेल बैठी है उसमें कुछ मेल भी बैठे हैं तो क्या बजाती है। जहाँ पर सेम लोग बैठे हैं, अब अगर कास्ट के हिसाब से देखें, जहाँ पर एक कास्ट के रहते हैं वो क्या कहते हैं एक जात के लोग हैं या सजाती हैं, और जहाँ एक से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर बहुत सी जातें हो गई। ये मेरा समझाने का मतलब है।
मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है, एक्स भी हो गया, वाई भी हो गया, कैसा हो गया, विजातीय। अब बताओ ये कैसा व्यंजक है, सजाती है विजातीय, यहाँ पर वाई है, यहाँ भी वाई है, तो कैसा है, सजातीय। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, समीकरण में 2 पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 3x² + 5x - 2 व्यंजक कैसा समीकरण है। देखो घात कितनी है इसकी, 2, तो कैसा है, 2 घात समीकरण, घात से याद रखना है अगर पूछे मैक्सिमम। अब ये देखो इसकी घात कितनी है, 3, तो कैसा है, त्रिघाती। ठीक है, अब इसके देखो गुणनखंड पूछे हैं, अगर ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपका अतिलघु उत्तरी में आ सकता है, बहुविकल्पी नहीं आया तो। अब देखो इतना देखो कि इन 2 लोगों के पास x बैठा है, इन 2 लोगों के पास y बैठा है, तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर बचा a + b, और यहाँ से माइनस का y अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x a + b, क्या बचेगा, a + b। अब देखो a + b फिर वापस कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, x - y, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 36 है, x² - 8x + 7 की गुणनखंड क्या हो गई, 7 एकम 7 जोड़ने पर 8 होना चाहिए, वो भी माइनस का, तो हो जाएगा x²। अब देखो निम्न में कौन सी परमेय संख्या है, परमेय और अप्रमेय, कौन सी परमेय है, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा, आ। जो भी क्वेश्चन है जल्दी बता रहा हूँ, उसका अतिलघु उत्तरी में पूरा डिटेल से बताएंगे, डेफिनेशन वहाँ भी होगी, वो अच्छे से समझा देंगे। अब देखो 39 है कि अंक 2 का स्थानीय मान क्या होगा। देखो स्थानीय मान जब भी मान लो ये 33 लिखा है तो यहाँ पर इकाई कितने की होता है, इकाई होता है कितना, 1, तो 3 में गुणा 1 करेंगे कितना होगा, 3 में गुणा 10 करेंगे। देखो ये कौन सा स्थान होता है, कोई भी नंबर लिखा है, ये होता है इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार, इकाई, दाई, सैकड़ा और हज़ार। इकाई में 1 से, ऐसे ये क्या है, 3। अब जब दशमलव लगा है तो क्या हो जाएगा, 1/10, यहाँ हो जाएगा 1/100, यहाँ हो जाएगा 1/1000। बस आपको इतना रखना है, यहाँ कितने बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 के बाद द। 2 की पावर x + 1 = 16, तो देखो यहाँ पे बेस सेम कर लो, x + 1 बराबर 2 की पावर 4, तो देखो बेस समान है, x + 1 बराबर 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 2। इसमें बताना है आपको इसका मान क्या होगा, जब अतिलघु उत्तरी बताऊँगा तो इसका भी आंसर। सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि बॉड मास होता है क्या, बॉड मास, इसमें होता है ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, मिडिल वाला, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद ऑफ मीन्स होता है की, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद डिवाइड हो गया, उसके बाद हो गया मल्टीपल, उसके बाद हो गया ऐड, उसके बाद हो गया सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले का है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ गुणा लग जाएगा, गुणा लगेगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 से 8 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 2, तो इसका आंसर आएगा हमारा 7/4। एक त्रिभुज की बजाय 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा होगा। देखो जब ऐसी भुजाएं दें तो आपको एक काम करना है क्या, कि आपको जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्ग करना है, छोटी भुजाओं का वर्ग, यानी 2 का वर्ग + 3 का वर्ग करना है, तो ये हो जाएगा 4 + 9, कितना हो गया, 4 + 9। अब वैसे तो ये त्रिभुज क्या है, सबकी भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग, तो ये कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज है। अगर मान लो 2 भुजाएं समान होती तो होता कैसा, समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर तीनों भुजाएं समान होती तो होता समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और जो भी मैंने बता रहा था तो ये होता है कि जब 2 छोटी भुजाओं का वर्ग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है तो वो कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 7। अब देखो वर्ग की उच्च सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है 20, और वर्ग की निम्न सीमा क्या है, वो क्या है 10। वर्ग का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु के लिए क्या है, इसके बीच में कौन सा बिंदु पड़ेगा, मध्य बिंदु क्या होगा
30 प्लस 40 को ऐड किया, कितना हो गया, और डिवाइड कर दिया तो 70/2, यानी कितना आएगा 35। अब देखो वर्ग की वास्तविक सीमाएं क्या होंगी, तो इसका आंसर डिटेल में बताएंगे हम। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, वो भी आपको 12 बजे तक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर था, आयत के चित्र में वर्ग और अंतराल पर बने आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होगा वर्ग की बारंबारता की। संचयी बारंबारता वक्र को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, त्वरण। तो सांख्यिकी का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। एक दिन की आज आप एक बार ऐसे ही देख लीजिए, उसके बाद 19 स्पीड में ये वीडियो देख लेना, आपकी बैक नहीं आएगी, इतना मैं कह रहा हूँ। वस्तुओं को एक दूसरे पर पूरा ढकने का गुण क्या कहते हैं। देखो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढक ले तो उसे कहते हैं समरूप, और जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सभी अंग समान उसे कहते हैं क्या, सर्वांगसम। जब पूरा ढक ले तो उसे अध्यारोपण कहते हैं। और जब एक त्रिभुज में पड़ा होगा क्या, इसका सही आंसर समरूप नहीं, इसका होगा क्या, अध्यारोपण। और जब सभी अंग समान होते हैं त्रिभुज में पड़ते हैं क्या, सर्वांग समता, और एक होता है समरूप। सर्वांग समता में होता है, क्या होता है, समान आकार, समान बनावट, समान क्षेत्रफल, सर्वांग समता में। ऑप्शन नंबर बी, सर्वांग समता में समान त्रिभुजों में होता है क्या, समान भुजाएं, समान संगत कोण, समान क्षेत्रफल। सर्वांग समता की शर्तें, ये S4 हो गया साइड। सर्वांग समता में अगर दो साइड हैं, दो ट्रायंगल मान लो ये हैं, ये दो ट्रायंगल हैं, अगर इनकी दो साइडें आपस में, इसकी ये साइड बराबर हैं और एक कोण बराबर है, मान लो ये कोण बराबर है और ये दो साइडें बराबर हैं, तो क्या सर्वांग है। मान लो दो कोण बराबर है, एक साइड बराबर है, मान लो तीनों साइडें बराबर, तब भी सर्वांग सम होगा। समान कोणिक दो सरल रेखीय आकृति जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं, समरूप। संख्याओं 10, 65, 91 का लासा, यानी कि लासा कितना होगा, तो सबसे पहले इसे डिवाइड करो। 10 को जब डिवाइड करेंगे कितना होगा, 5, 65, और 2 से किया पहले, उसके बाद इसे कर दो 13 से करना पड़ेगा, 5 से, 13 से और 9 से जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 910। दो असमान परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, अनंत। 3 + 2, ये कोष्टक में प्लस, इसमें मल्टीप्लाई 7 से करना है तो कितना होगा बताओ, तो 7 का मल्टीप्लाई हुआ 3 × 7 + 2 × 7, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12। इसका गुणनफल क्या होगा, सबसे पहले x का गुणा करना है, x का गुणा करोगे किसमें, इस वाले में, तो हो जाएगा x² माइनस का 9x, उसके बाद -7 का करोगे तो -7x प्लस का 63, ये हो जाएगा 16, x² माइनस का 16x प्लस का 63, तो सही आंसर क्या होगा, वापस से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं। x² माइनस का 9x, अब माइनस का 7x प्लस का क्या हो रहा है ये, जब x का क्वेश्चन नंबर 56 है कि x -7 और x -2 का गुणनफल क्या होगा। जब x का गुणा करेंगे x में तो हो जाएगा x², x का करेंगे -9 में तो होगा माइनस का 9x, जब -7 का गुणा करेंगे x में तो होगा -7x, ये हो जाएगा प्लस का 63। अब ये कितना हो जाएगा, x² माइनस का 16x प्लस का 63। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है इसका कोई सा ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या कर दें, ये कर दें हम क्या प्लस, तो ये सही हो जाएगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी
ऊंचाई कितनी दी है 8, तो इसका आधार कितना होगा, वही जो स्टार्टिंग फार्मूला 1/2। ऊंचाई कितनी दी है 8, आधार पूछा है यानी कि बेस पूछा है, और ये कितना दिया है 48। अब देखो जो यहाँ गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में चले जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 48 में गुणा 2/8। 8 छंग 48, 6 दूनी 12। तो ऑप्शन नंबर ए। परमीय संख्या, इससे छोटी परमीय संख्या कौन सी है, इससे छोटी कौन सी परमीय संख्या होगी, -7/9। अब आपको लासा बताना है। अब लासा क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब ये संख्या है 16, 32 और 64 से कौन सा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा, केवल 64 ही ऐसा नंबर है जो तीनों से कट जाएगा। समीकरण 1.5 -7 बराबर 0.5। अब देखो ये साइड लाओ, ये हो जाएगा किसका, माइनस का 1.5, ये प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, -0.5 बराबर 7। ये सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया y बराबर 7। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा हमारा, ब। ऐसे ही इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसका जो y में अंदर y का मल्टीप्लाई करना है, z का करना है और x का करना है। तो यहाँ हो जाएगा कितना, y z माइनस का y x प्लस का z x माइनस का z y प्लस का x y माइनस का x z। अब देखो यहाँ x z प्लस का है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, यहाँ x y प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, ये माइनस प्लस कैंसिल होकर बचेगा 0। जहाँ ऐसा मल्टीप्लाई क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ 0 ही लगा देना। जब ऐसा ही क्वेश्चन होता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 45 वर्ग सेंटीमीटर, अभी बताया था। ऊंचाई कितनी, उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था, आधार इसमें पूछा है ऊंचाई। तो लगाना है 45 बराबर 1/2 में गुणा 15 में गुणा ऊंचाई, तो 15 दिया 45 करेंगे, h बराबर 2 3 6। ऑप्शन रहेगा क्या हमारा 6, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 63 है, पूर्ण संख्याओं के योग का तत्समक अवयव होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा, सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि 56, 70 और 84 का लासा ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी छोटी संख्या होती है जो डिवाइड हो जाए तीनों संख्याओं से, या तो फिर ऐसे लिखनी है संख्या, सबसे पहले 2 से काट के देखना, 3 से जिससे कट जाए उसे काटनी है। इसका सही आंसर होगा कितना 840। अगला क्वेश्चन है कि 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। अब देखो x इस साइड लाओगे माइनस का हो जाएगा, ये बचेगा हमारा, इस साइड लाओगे 1.8x बराबर 5.4। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक के बाद है 18 3 54 होता है, ऑप्शन नंबर 7। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला बताया √3/4 में गुणा भुजा वर्ग। फॉर्मूला ये है 400√3, ये हो गया कैंसिल हमारा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, हो जाएगा 1600 बराबर भुजा वर्ग। ये वर्ग होता है किसका 40 का, किसका 40 का। तो साइड आ जाएगी हमारी कितनी 40, साइड आ गई 40। तो समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा आ गई कितनी, भुजा हो गई 40। अब बात करें परिमाप की, भुजा आ गई 40। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि परिमाप, यानी कि त्रिभुज हो चतुर्भुज हो, जितनी भुजाएं सभी का योग कर दो, जितनी भुजाएं सबका योग कर दो, हो गया परिमाप। 4 दिया 12, ऑप्शन नंबर बा 120। अब इनका योगफल बताना है, योगफल कितना होगा। यहाँ देखो x स्क्वायर प्लस का है तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, योग में ये कट जाएगा। ये 9y स्क्वायर 8y स्क्वायर, ये प्लस का, ये माइनस का बचेगा, 1y वो भी प्लस का, तो ऑप्शन नंबर बा। इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है, इनमें कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे। अब 9 है वो 1 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 9 से कटेगी। ये कटेगा 1 से, 2 से, 3 से, 9 से, 18 से। 6 है 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। केवल 11 ऐसी संख्या है
जो किससे कटेगा, एक 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा था। अगर पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है 2। इनमें कौन सी संख्या अभाज्य है, अभाज्य हो गया तो अभाज्य नहीं होगी वो। इसमें तीन संख्या हैं, वो क्या होगी अभाज्य और एक है भाज्य। इसका सही आंसर क्या होगा 69 का ऑप्शन नंबर ए। अब बात करें मासा की। मासा में होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को काट दे। अब इनमें ऐसा कौन सा नंबर जो दी हुई संख्या को काट देगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। मासा में जितने ऑप्शन है सबसे ऊपर वाली संख्या काट के देख लेना, हो जाएगा। अब देखो इसमें पूछा है कि इसका मासा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 71 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्यंजक वाला क्वेश्चन आ सकता है। इसमें लासा बताना है आपको। तो लासा के लिए एक चीज़ याद रखना कि LCM में क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो घात हो उसी को लेना है। एक्स की सबसे ज़्यादा घात कितनी है, सबसे पहले 4 तिया 12 हो गया। एक्स की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 2। वाई की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 2, तो 12x² y²। अब ऐसे देखो 73 नंबर क्वेश्चन है, जो 73 नंबर क्वेश्चन 73 74 दोनों क्वेश्चन एक साथ देखो। लास्ट में क्या करना है, सबसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा घात, सबसे घात एक्स की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 3, वाई की सबसे ज़्यादा घात कितनी है 3, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बा। और लास्ट मासा में क्या कहना है, जो सबसे छोटी घात हो। एक्स की सबसे छोटी घात कितनी है x², वाई की सबसे छोटी घात कितनी है y², ऑप्शन नंबर आ। भाज्य का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक में गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर द। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है हमारी, ये क्वेश्चन पहले भी आ सकता है, आया है। अब देखो एक की पूर्ववर्ती क्या होगी, एक की पूर्ववर्ती कोई नहीं। अगर बात करें पूर्ववर्ती में से एक माइनस किया जाता है, एक की पूर्ववर्ती में एक माइनस, अनुवर्ती में एक प्लस। 101 की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी क्रमागत संख्या क्या है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्या क्या है। 101 के बाद क्या आता है, ऑप्शन के हिसाब से बताना है। इसमें अगर क्रमागत अगली पूछता तो 102 हो जाती, इसमें बड़ी पूछा है तो 102, 103, 104। बड़ी तो सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है 104। ये किस नियम पर आधारित है, तो ये है हमारे व्यकलन पर गुणा का बंटन नियम। माइनस कोष्टक में -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -8। बस आपको जो अगर प्लस का है योगात्मक में क्या होगा, अगर प्लस का 8 है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन इसमें डबल लगा है, एक स्टार्टिंग में भी लगा है माइनस, इसमें पूरा कितना लगा है माइनस कोष्टक के अंदर। जैसे ही प्लस करोगे तो ये एक ही प्लस हो पाएगा, ये अंदर वाला क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो पाई क्या है, पाई परमेय संख्या नहीं है। धन पूर्णांक 3a + 5 के ठीक बाद का धन पूर्णांक क्या होगा, एक जोड़ देंगे, एक जब जोड़ेंगे, अब देखो 3a + 5 में जब 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3a + 6। कौन सा योगात्मक तत्समक है, कौन सा है 0। क्वेश्चन नंबर 84 है योगात्मक प्रतिलोम। देखो योगात्मक प्रतिलोम का एक क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या करना है आपको, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, अगर ये प्लस का है, व्युत्क्रम में क्या होता है उल्टा हो जाता है। अगर पूछे इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो हो जाएगा 3/7। योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7/3। इसका बताओ, इसका सरलतम रूप पूछा है तो ये देखो एक फार्मूला पड़ा होगा a² - b², तो ये हो जाता है a + b, एक कोष्टक हो जाता है a - b, ठीक है। तो x + 1 x - 1 बटे x + 1 की पावर 2, यहाँ 2 पावर है, 1 पावर खत्म हो जाएगी, x - 1 बटे x + 1। तो देखो ये था हमारा बहुविकल्पी, जो बहुविकल्पी 5 आते हैं बहुविकल्पी। उसके बाद 6 आते हैं आपके अतिलघु उत्तरी, और 7 आते हैं लघु उत्तरी। अगर आपने ये कैसे भी 5 में से अगर आप 4 कर लेंगे तो आगे वाले जो 2 वीडियो रहे इनमें से मैं 13 में से आराम से आप कम से कम 10 क्वेश्चन तक कर लेंगे, 10 क्वेश्चन तक आराम से कर लेंगे आप। तो ये था हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का वीडियो। अब इसके बाद आएगा लघु उत्तरी और अतिलघु उत्तरी, दोनों वीडियो में बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।